हर्बल सेंटर, राम हर्बल सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुखदेव प्रसाद सोनवानी, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं, जो हमारे कई लीडर आकर के यहाँ पे बोल के गए और जेके सर ने तो एकदम बहुत मतलब उसको कहना चाहिए संधि विच्छेद करके समझाने का प्रयास किया। मैं उसे एकदम शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से मैंने कहना चाहिए ये बोलते हैं ना कि भाई मैंने कहना चाहिए आपको पूरा क्वार्टर नहीं, पूरा बॉटल खाली करने की जरूरत नहीं है, एक क्वार्टर में ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। अभी इस चीज के लिए मुझे राम कुमार वर्मा जी, राम कुमार सिन्हा जी और मानिक लाल सिन्हा जी आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सामान के लिए गए सर। अरे चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जो मैं चीज बताने वाला हूँ वो इनको लेकर के सबके लिए है, मतलब इनको भी लेकर के और चलिए कोई बात नहीं है। सर तो है, अभी आप समझिए और हमारे डोमन सर आप भी ध्यान दीजिए, बाकी आप सब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं केवल मात्र इन्हीं के लिए नहीं बताने वाला हूँ, सबके लिए बताने वाला हूँ। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो कोई ना कोई कंपनी में बनता है। कोई ना कोई, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं किसी न किसी कंपनी में बनता है, ठीक है। और हम लोग कौन है? कस्टमर है, ठीक है। हमारे तक जो सामान आने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो कैसा होता है? कंपनी से हमारे तक डायरेक्ट सामान आ जाता है क्या? ऐसा नहीं आता ना, बीच में कोई कोई होता है। जी हाँ जी, है ना जी। इसमें देखिए जो भी कंपनी में प्रोडक्शन होता है वो उसका एक एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका विज्ञापन होता है, ठीक है। फिर वो विज्ञापन में एजेंट तो कंपनी से ले लिया, माने प्रोडक्ट कैसा होता है कि प्रोडक्ट कंपनी में बनेगा लेकिन कोई भी फैक्ट्री डायरेक्ट कस्टमर को बेच नहीं सकता जी। उसका सबका एक क्राइटेरिया है, तो वो पहला एजेंट को देगा। अब वो एजेंट ही अगला किसी को देगा है ना सामान को, तो वो अगला वो देगा। मानी किधर आओ, क्योंकि ये चीज, ये गणित को जो समझ गया ना वो पूरा पिक्चर समझ जाएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो एजेंट विज्ञापन करवाता है उस प्रोडक्ट का। जैसे ही विज्ञापन होता है, हम लोग टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, कहीं कहीं देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर हम उसको डिमांड करते हैं। तो हम लोग कहाँ डिमांड करते हैं? किराना दुकान में। हमारे पास क्या है? पान ठेला है, किराना दुकान है, भाई ग्राहक तो यहाँ नहीं जा सकता ना, तो ये यहीं पे आएगा ना किराना दुकान में। तो किराना दुकान में हम डिमांड करते हैं, तो ये किराना दुकान वाले जो गांव का व्यक्ति वो डिमांड करता है हमारा शहर का दुकान पे, इसको हम होलसेलर बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर जो विज्ञापन के बाद में जब ये शहर का जो है वो फिर स्टेट में ऑर्डर करता है, मतलब जो मतलब मान के चलो अब राजधानी में कहिए रायपुर है तो रायपुर में लिख देता हूँ, है ना, रायपुर मान के चलिए उसको उदाहरण के लिए। अभी मैं 5 स्टेट ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, है ना। इसमें और भी आता है होलसेलर, सेमी होलसेलर, बहुत सारा, लेकिन समझने के लिए समझिए। तो अब ये जो कंपनी से विज्ञापन हुआ, विज्ञापन देखने के बाद यहाँ से डिमांड हुआ। जैसे अभी मुझे बोल रहे हैं अगरबत्ती चाहिए, सर मुझे बोल रहे थे अगरबत्ती, में बोला अगरबत्ती का ऑर्डर लगा है, अगले सप्ताह तक शायद आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर जा रहा है, नीचे से ऑर्डर जा रहा है ना, है ना। तो ऑर्डर मैंने यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ तो नहीं है सामान, तो यहाँ गया, यहाँ से ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से आज तक सामान आता रहा है जी, ठीक है। तो इसमें जो है ना जो इनकम है, अब मान लीजिए जैसे मैं आज एक टूथपेस्ट का ही उदाहरण डाला था, तो सर ने जैसे बताया अगर हमें दांत का प्रॉब्लम है, अगर हमें दांत का प्रॉब्लम है तो हम क्या यूज करेंगे? कोलगेट नहीं करेंगे, सेंसोडेंट करेंगे, सेंसोडेंट, है ना। तो सेंसोडेंट करके एक प्रोडक्ट है। कोलगेट तो हम लोग रोज करते हैं, जितने भी ग्राहक है वो सब, किसी घर में बबुल होगा तो किसी घर में पेप्सोडेंट होगा तो किसी घर में कोलगेट होगा, यही है ना। तो कोलगेट के इस्तेमाल करने से दांत का प्रॉब्लम आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। तो दांत का प्रॉब्लम आएगा तो आप किसके पास जाएंगे?
डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या लिखेगा आपको? सेंसोडाइन लिखेगा। सेंसोडाइन का जो कीमत है सर 100 ग्राम का 204 रुपया, ठीक है, ये है। अब इसको अगर हम यहाँ लेंगे किराना की दुकान पे तो ये कितना मिलेगा? 200 मिल जाएगा, 4 रुपए चलो छोड़ देगा अगर, क्योंकि मार्जिन उसका भी होगा कुछ तो छोड़ देगा ग्राहक देख के, नहीं तो कई जगह तो नहीं छोड़ते है ना, राउंड फिगर के नाम से कई जगह छोड़ देते हैं। और मान लो आपने 4-5 सामान लिया तो जो बिल आएगा वो वही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंसोडाइन का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, हम वो चीज इस्तेमाल करें ना। अगर आप सेंसोडाइन, आप माने दांत का प्रॉब्लम होगा तो सेंसोडाइन लोगे, डॉक्टर लिखेगा तो सेंसोडाइन लोगे, लेकिन लोग कितना में कुछ छूट मिला क्या, कोई फायदा मिला क्या यहाँ, है ना। तो ये जो भी फायदे हैं इसके, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी से 204 रुपये में आया होगा, कुछ तो मार्जिन होगा। तो वो पूरा मार्जिन कौन खा रहा है? जिसको आप और हम लोग जानते नहीं हैं। ये ऐसी एसी रूम में बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उसको घर में हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका किसी में 25 पैसा, किसी में 50 पैसा, किसी में 2 रुपया, किसी में 5 रुपया उसके घर में जा रहा है। और ये 5% लोग और अमीर से और अमीर बन रहे हैं। और यही 5% लोग जो काम करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन क्या करता है? विज्ञापन करता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार मेरा ये तेल का विज्ञापन आप करो, अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल का तेल का विज्ञापन करता है, तो आप बोलोगे मैं क्यों करूंगा, मैं तेल बेचने वाला, साबुन बेचने वाला लगता हूँ क्या? मतलब अगर 2 एकड़ 5 एकड़ का भी जमीन है तो आदमी इतना घमंड करेगा। तो जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों पैसा है, अमिताभ, तो वो नहीं कहता कि यार तुम मुझसे तेल बिचवाने आए हो, मैं कितना बड़ा सुपर स्टार हूं, तुमको पता है? कैसे बोल देता वो? क्यों बेचता है फिर वो? माने देखो वो 5% व्यक्ति में है और वो काम करता है जिसको आप और हम लोग काम करने में बेइज्जती समझते हैं, इंसल्ट समझते हैं हमारा, और वो पैसा कमा रहे सोए। बिल्कुल। तो सोए क्या आप लोग भी कमाना चाहते हैं? yes. अब यहाँ पे देखिए हम स्काईडेंट की बात कर रहे हैं, ये मैं अभी बैठे बैठे इसका बनाया हूँ, इसका कीमत है 150 रुपए, ठीक है जी। अब ये भी इसका जो आने का जो तरीका है, ये भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंपनी से माने आपके गांव में आ जाता है, इसमें भी है। तो यहाँ से आता है, हमारे कंपनी से आता है, हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम बनेंगे, आने वाले टाइम पे 2 सिस्टम बनेंगे, एक शहर का और फिर एक डायरेक्ट गांव का। तो अभी हमारे शहर का तो अभी नहीं है, तो डायरेक्ट हम ही दे रहे हैं मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे शहर का एक गांव का है, यहाँ पे मानिक जी का दुकान है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 150 रुपए के सामान है, तो क्या मानिक जी आपको 150 रुपए में दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं ना। कितना में दे रहे हैं आपको? 75 रुपए। 75 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताइए सर, ये 75 रुपए की चीज को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन में कभी आपको सेंसोडाइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास जा करके डॉक्टर आपके दर्द के लिए दवा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार ताली हो जाए। हम एक सस्ता टूथपेस्ट के नाम से कोलगेट को ले रहे हैं, अब उसको इस्तेमाल हम लोग पूरे परिवार कर रहे हैं, फिर 10 साल 15 साल के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम आ गया बोल के, और फिर वो ये डॉक्टर ये देता है सेंसोडाइन, तो इसकी हमको जरूरत ही ना पड़े, ऐसा हमें यूज करना चाहिए सामान। अब ये जो चीजें हैं केमिकल से बनता है, कोलगेट वोलगेट जितने आते हैं सब केमिकल के बनते हैं, हमारे ये पूरा हर्बल से बनता है। मेस्वाक जो दतुन होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कम होता है, हमारे यहाँ तो बबूल का लेते हैं दतुन, लेकिन कई राज्यों में मेस्वाक एक ऐसा पौधा है जो जिसकी दतुन बहुत बेस्ट होता है और उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज यहाँ पे डाला हुआ है, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें ये मेस्वाक में बना हुआ है, इसमें लौंग है, हम लोग दांत में दर्द होता है तो लौंग तेल डालते हैं, तो वो इसमें ऑलरेडी डाला है। अब दांत में दर्द होने की प्रॉब्लम आएगा क्या, जब ऑलरेडी हमारा लौंग डाला है उसमें, रोज हम बिना दांत के दर्द का रोज लौंग डाल रहे हैं। और आप लोग अगर चाहो तो इसको सुबह शाम कीजिए, सुबह तो ब्रश में कीजिए, लेकिन शाम को उंगली से कीजिए, थोड़ा सा लेके, एक चना के दाना के ऊपर लेके आप उंगली से सफाई किया कीजिए। खाना वाना खाने के बाद सोने से पहले आपको जीवन में कभी दांत का प्रॉब्लम नहीं आएगा।
दांत का प्रॉब्लम क्यों आता है? जब हम खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है और रह जाता है और रात भर रहता है, तो वो सड़न करता है, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया पैदा होता है, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं जब हम उसको। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप 2 बार नहीं, सुबह भी आकर साफ कर लेते हो ना एक बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपका, तो रोज आप अभी से साफ कर रहे हैं, तो ये सस्ता पड़ा कि सर ये सस्ता पड़ रहा है? बताइए। ये सस्ता पड़ा, ये सस्ता पड़ रहा है ना, तो अब सस्ता कोलगेट के पीछे कोई जाएगा क्या? अब कोई बोलेगा यार हम तो 10 रुपया 20 रुपए के कोलगेट में काम चला लेते हैं, आपका तो महंगा है, महंगा लग रहा है क्या? बताइए। तो एक चीज हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन चीजों की। चलिए पेस्ट को लेकर के मैं बात नहीं करता, इसमें अब क्या हो गया, 10 बीवी इसमें है। 10 बीवी का मतलब है सर, 10 बीवी का मतलब है 10 रुपया, और ये 10 रुपया हमारे ये चैनल में किनको मिलेगा? इन 95% लोगों को मिलेगा, ये 5% लोगों को अब नहीं मिलेगा। ये जो 5% कमा रहे थे पैसा हमारे से, अब इनको कमाना है क्या? आप बताइए कि इनको कमाना है क्या, और कमाना चाहते हो क्या? नहीं। ये एक जागरूकता है मेरे तरफ से कि अभी तक हम लोगों ने 5% लोगों को कमाया, 5% लोगों को ही पाला है, और गरीब होता चला गया। हम 95% लोग गरीब होते गए, और अमीर 5% लोग अमीर होता गया। यही कैलकुलेशन है कि गलत है? मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ 95% में आप हो, मैं हूँ, हम लोगों के ही बीच के लोग ये चैनल में होगा। तो ये जो 10 रुपया है सर, ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया आप लोगों और हम लोगों में बढ़ जाता है जब हमारा एक टूथपेस्ट बिकता है। और आपको 150 का सामान आधे रेट में क्यों मिल गया? क्योंकि अब आपको डायरेक्ट कंपनी से आ गया है। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आपको आधे रेट में मिलने के बाद और कंपनी 10 रुपये उसमें बांट रहा है, तो कंपनी के पास कितना गया? 65 रुपये ही गया फिर। तो ऐसा नहीं कि इस 65 रुपये में मानिक जी दुकान खोल के यहाँ पे बैठे तो इनका फायदा नहीं होगा। इनका कितना फायदा है? एक पेस्ट के पीछे 70 रुपये में 75 रुपये में आता है, तो 75 गुणित 850, 808 करेंगे, 8 का भागित करेंगे, कितना % निकलेगा? 6 रुपया 80 पैसा। कितना आएगा? 8 7 56 है ना? 5 रुपया 60 पैसा। 5 रुपया 60 पैसा, 5 रुपया और 60 पैसा। इसको आ गया दुकान वाले को, जो कि वो अपना पैसा लगाया ना भाई, अपना पैसा लगा के अपना स्टॉक रखा है। हो सकता है 10 लोग आएंगे तो 10 का पैसा फंसा के रखा है, तो इनको कमाना चाहिए ना, क्योंकि वही काम तो यहाँ भी किराना दुकान वाला कमा रहा है ना, छोटे दुकानदार कमा रहे हैं ना यहाँ भी, तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी कमा रहा है। लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके ये बताने वाला हूँ कि आप जो है हमारे इस सिस्टम में, हमारे ये दुकान वाला इस दुकान वाले से भी ज्यादा कमा रहे हैं। कैसे बता रहा हूँ आपको। अब एक सिंपल प्रोडक्ट लेता हूं मैं, है ना, निरमा का लेता हूं यहाँ पर उदाहरण, जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है निरमा का, ठीक है। हम सब घड़ी यूज करते हैं सर, घड़ी कितने में आता है? 60 रुपया। अब ये बात नहीं करूंगा कि वो 1 किलो रहता है कि नहीं रहता है, 900 ग्राम रहता है, कितना रहता है ना, 870 ग्राम रहता है, 70 रुपए घड़ी, 70 रुपया का है। चलिए 70 रुपये का हम घड़ी है, हम और घड़ी को नहीं लेते हैं, और नॉर्मल और कोई दूसरा ब्रांड सोच लेते हैं जो 60 रुपये में हमें मिलता है। तो 60 रुपये का हम निरमा मार्केट से ले रहे हैं, ठीक है। 60 रुपये का आप हमारे कंपनी का भी ले रहे हैं, ठीक है। इसकी जो एमआरपी क्या है, हमारे निरमा का एमआरपी क्या है? इसका एमआरपी 75 रुपये, हमारा भी एमआरपी 75 मान लेते हैं। अब 75 रुपए का सामान को आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 60 रुपए मिल रहा है। 60 रुपए में किराना वाला दुकान जो घड़ी बेचता है, माने जैसे हमारे डोमन सर बेचते हैं घड़ी, सर घड़ी में आपको कितना मार्जिन रहता है? कै रुपए कमाते हैं? एक घड़ी पाउच बेचते हैं तो एक घड़ी में 4 से 5 रुपए मिलता है। 4 से 5 रुपए फिक्स? हाँ, मतलब एक पैकेट में 1 किलो नहीं रहता वो। हाँ नहीं, लेकिन 4 से 5 रुपए नहीं होगा मार्जिन, आप देखिएगा कैलकुलेशन करके, 4 से 5 रुपए तो होगा ही नहीं। उसमें 10 रुपए रहता है जो वाले आता है। नहीं, उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घड़ी की बात कर रहा हूँ।
घड़ी में ज्यादा से ज्यादा देखो दो 2 रुपए का दो मार्जिन रुपये होगा सर, 2 रुपये। 2 रुपए से ज्यादा मार्जिन नहीं है। हाँ, हाँ। ठीक है, 2 रुपए से ज्यादा मार्जिन नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि 6 महीना हो गया लेना, उसको मैं बंद कर दिया हूँ। हाँ, वो तो आप हमारे कंपनी को ले जाते हैं। अब यहाँ पे 60 रुपये में 8% करेंगे तो कितना होगा? 8 छक्के 48, 4 रुपया 80 पैसा। तो आप ये बताइए सर कि नॉर्मल किराना दुकान वाला 2 रुपये कमा रहा है, आप 4 रुपये कमा रहे हो, डबल ज्यादा इनकम है कि कम है? ज्यादा है। इसको हमको देने में इसको मार्केटिंग करने में। अच्छा, अब इसको ये जो बिक रहा है, घड़ी का जो बिक रहा है सामान, इसका इसमें भी 10 रुपया 20 रुपया जो भी होगा वो यहाँ बढ़ता होगा। तो ये बढ़ रहा है तो किसको जा रहा है? उन 5% लोगों में। और हम 95% को यहाँ से, जब ये 10 रुपये यहाँ भी बढ़ता है सर, ये 10 रुपये लेकिन आप लोगों में बढ़ता है। बिल्कुल तो कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। तो हमारे दुकान वाला भी अन्य दुकान के अपेक्षा, दुकान वाले को भी बढ़िया मार्जिन है। ये दुकान वाले को आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये समझिए कि आप 95% लोग हैं, हम लोग ग्राहक लोग हैं। तो अब ग्राहकों में वो 10 रुपए बढ़ रहे हैं तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। बचाना चाहते हैं आप पैसा को? क्यों सर बचाना चाहते हैं अपने पास, अपने ही बीच में पैसा रहे? अब एक और कैलकुलेशन, इसको मिटाने का कुछ है क्या सर? तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बता तो दूं क्या करना है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ पे गाराडी में दुकान खुला हुआ है, ठीक है। अब दुकान वाले का मार्जिन तो आप लोग देख लिए ना, एक निरमा के पीछे, मैं निरमा को ही लेके एग्जांपल कर रहा हूँ, निरमा के पीछे 4 रुपया 80 पैसा दुकान वाले का बेनिफिट है। तो दुकान वाला आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, इसमें जो 10 रुपया है, ये 10 रुपये जो बढ़ता है वो आप ही लोग के बीच में बटेगा। तो जो करेगा उसके बीच में बटेगा ये 10 रुपया। अब कैसे बढ़ता है वो भी बताऊंगा। तो एक निरमा को बेचने के लिए अब आप अगर घर घर सर्वे करते हैं इनके साथ मिलके, माने इनके साथ में मिलके जो जाएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं, मान लीजिए आपका काम है कि आपके हर घर में जाके आपको सर्वे करना है। सर्वे क्या करना है? आपके जितने प्रोडक्ट है आपके पास कंपनी में, सबको उनके घर में ऐसे बैठा के, सब पूरे परिवार को बैठा के रखना है टेबल में ऐसे, ठीक है। और उसमें बोलना है जैसे कितना सामान ऐसे है जो घर में इस्तेमाल है, ठीक है। अब वो बताएगा कि भाई हमारे घर में तो हल्दी भी यूज होता है, मिर्ची भी यूज होता है, सब भी होता है, चाय पत्ती, निरमा सब होता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब उसको आप मार्केट का रेंज, जो रेंज का वो खाता है, जो अपने भाई वो कोई महंगा वाला खाता है, कोई सस्ता वाला खाता है, तो उनके रेंज का ही आपको समझाना है पहले तो, ठीक है। अगर उनके रेंज का अगर आप समझाए, अब उसने बोला कि हम तो ये लेते हैं, अब उनको आप रजिस्ट्रेशन करो और उनको जो वो चाहिए उसको उसी टाइम, सेम टाइम उसको दे दीजिए। 50 रुपये का, 60 रुपये का निरमा है, हाँ 60 रुपये दे दिए। आप उनका खड़े खड़े रजिस्ट्रेशन करना। अब जो व्यक्ति लेके गया, मान लो सिन्हा जी लेके गया है आपको किसी के घर में, है ना, आप दोनों गए हैं सिन्हा जी के साथ में, आप सिन्हा जी को कैलकुलेशन नहीं आता, मोबाइल नहीं चलाना था, आपको आता है। अब आपको पता है कि पर पैकेट आपको 4 रुपये तो बनेगा, है ना। तो सिन्हा जी के साथ में मेहनत करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। या माने कमलेश जी के साथ में मेहनत करने में कोई दिक्कत है क्या? अब मान लीजिए आपके पूरे गांव में कितना घर होगा, एक कैलकुलेशन अपन लेते हैं, 300 घर ले लेते हैं हम लोग, 300 घर होगा, और हर घर में कम से कम 2 किलो निरमा खपत होता होगा, 2 केजी महीने का। ज्यादा भी होता होगा, लेकिन अपन कम से कम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 600 पैकेट बिकेगा। अभी इसको मैं 600 नहीं, इसको 500 ही कर देता हूँ ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए। अब 500 निरमा बिक गया, तो 500 गुड़ी 4 रुपया 80 पैसा करिए, कितना बन गया? 2,800 है ना। 520 2000 2,800 ऐसे होगा, 2,080 रुपये 2080 रुपये हो गया। 2000 मान लेते, इसको भी राउंड फिगर मान लेते, 2000 ही मान लेते, ठीक है, 2000 रुपये। अब आपको केवल मात्र स्काई बीच के एक प्रोडक्ट से 2000 रुपया का इनकम चालू हो जाएगा। ये आपका कमाई हो गया,
ठीक है। अब देखिए, अब जो व्यक्ति इनका हेल्प लेके, या हमारे वाई के सर जेके सर का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका हेल्प लेके लोगों को गांव के, क्योंकि 300 घरों को एक आदमी तो नहीं कर पाएगा। अगर एक आदमी कर लेता है, मानिक जी खुद जाके करेगा तो इनका डबल तिबल इनकम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा इनकम अगर खुद करेगा तो। लेकिन अगर आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं, भाई हो गया सिन्हा परिवार में सिन्हा जी ले गए, निषाद परिवार में निषाद जी ले गए, ऐसा करके होगा ना भाई गांव में। तो अलग अलग, तो अपने अपने परिवारों को मीटिंग करिए और ये चीजों को रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आता है सर, कि ये जो 500 निर्मा है, तो 500 गुणी 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5,000 है ना, 5,000 रुपये हो जाएगा। अब ये 5,000 रुपए ये आप लोगों को बटेगा। ये 5,000 रुपए जो एसी में बैठे हुए 5% को जाता था, वो ये 5% लोग, हमारी चैनल बना हुआ है, जी आप लोगों को नीचे से ऊपर तक बढ़ जाए। अब जो आदमी 2 पैकेट ले रहा है, 2 किलो ले रहा है, उसके खाते में 4 रुपया आ जाएगा। एक पैकेट में 2 रुपया कैशबैक आता है सर, ठीक है। तो हर व्यक्ति को 300 पैकेट अगर मान लीजिए बिक गए, तो 300 पैकेट बिकता है, एक पैकेट में 2 रुपया आया, तो 3 कितना हो गया? 600। अब ये बताओ, ये 600 का जो कैलकुलेशन है, ये जो 600 रुपया है, अभी तक हमारे गांव के लोगों को रुकता था क्या? नहीं। ये तो कहाँ चला जाता था हमको पता ही नहीं, क्योंकि वो 5% हिस्सा में जा रहा था। तो ये 600 रुपया हमारे ही लोगों को, ये केवल मात्र निर्मा एक प्रोडक्ट बदलने का है। अगर हमने 100 प्रोडक्ट बदल दिया तो 600 नहीं 6,000 रुपये हो जाएगा, और 6,000 ही नहीं बल्कि 60,000 रुपये होगा। और आज हम लोग जो कैलकुलेशन सर बता रहे थे, आरसीएम कंपनी का नाम ले रहे थे, आप यकीन मानिए एक आदमी का 5 करोड़ रुपया की इनकम है महीने का, यही धंधा को करके। आज से 20 साल आरसीएम जब चालू हुआ, 20-22 साल हो गया, वो कैलकुलेशन को किया, आज एक आदमी 5 करोड़ रुपया कमाता है। ये कैलकुलेशन बस यही है सर, समझ में आ रहा है? तो जोड़ने के लिए किसी के घर में जाके उसको 3,000 2,500, ये जो हमारा जो पैकेज बना हुआ है, उसको बाद में बताइए, उसको बाद में, वो उसको कब बताइए? जब उसके खाते में से 4-4 रुपये 5-5 रुपये करके आ गया इकट्ठा, 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये हो गया, तो उसको लेने के लिए तब बताइए कि तुम्हारा आईडी को एक्टिवेट कराओ, है ना। कि कृषि का टाइम आएगा तो एक्टिवेट करा लेना कृषि लेकर के, या कोई बीमार पड़ेगा तो बीमार का दवा लेके एक्टिवेट करा लेना, या फिर माने एफएमसीजी का ही थैला लेके करा लो, एक बार तो लगेगा। अब बताइए आसान हो गया कि कठिन हो गया? पूरा गांव के गांव जुड़ने में कितना दिन लगेगा? 300 लोग हैं, 300 लोगों में 50-50 लोगों को आप ठेका ले लो, 5-6 लोग ठेका लेते हैं, 50 लोगों को सिन्हा जी, 50 परिवार को निषाद जी, 50 परिवार को देवांगन जी, ऐसे करके अगर मान लो हम लोग करते हैं तो पूरा गांव को जोड़ने में कितना दिन लगेगा? 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 1 महीना के बैठक में हम एक गांव को कन्वर्ट कर देंगे, और एक गांव को कन्वर्ट जो होगा उसकी जो कैलकुलेशन निकल के आएगा, तो वो आपको चौंका देने वाला होगा बिल्कुल। और एक एग्जाम्पल अगर हमने सेट करने में कामयाब हो गया, मैं आज गाड़ाडी में क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे सेंटर भी खुल गया है, यहाँ पे सीनियर नजदीक में सपोर्ट के लिए भी है ना, सारा चीज है। तो हम क्यों ना दूसरे जगह पे, देखिए आपको काम को करने के लिए दूसरे गांव में जाएंगे तो आपको पेट्रोल पानी का खर्चा बढ़ जाएगा, आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा, लेकिन गांव में ही करने के लिए कोई समय लगेगा क्या सर? दिन भर आपने जो भी काम किया, रात में आप 1 घंटा का मीटिंग कर लिए किसी के घर में, है ना। तो इस प्रकार से भी हम अगर करते हैं कि अपने अपने गांव को ही करते हैं, तो ये गांव का गांव ऐसा कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जो लोगों को आएगा, वो आपको बड़ा बना देगा।